यह कहानी उस समय की है जब हनुमान जी लंका से सीता माता का कंगन लेकर श्री राम के पास वापस लौट रहे थे। रास्ते में वह बहुत ही सुंदर बगीचे को देखते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर बगीचा है। बड़ी बड़ी नदियां भी है। नीचे जाकर स्नान कर लेता हूं। हनुमान जी वहां के नजारे को देखकर मन ही मन खुश हो रहे थे। तभी हनुमान जी पास ही में बह रही एक नदी में स्नान करने का निर्णय लेते हैं। हनुमान जी सीता जी के कंगन को पास ही में पड़े एक पत्थर पर रख देते हैं और स्नान करने लगते हैं। हनुमान जी उस कंगन से एक क्षण के लिए भी अपनी नजर नहीं हटाते हैं, क्योंकि यदि कंगन कहीं गुम गया तो वे श्री राम को क्या जवाब देंगे, क्योंकि वह कंगन से हनुमान जी की बातों का विश्वास करते कि सीता जी उन्हें मिल गई है। हनुमान जी के देखते ही देखते वहां पर एक बंदर आता है और उस कंगन को लेकर वहां से भागने लगता है। हनुमान जी भी उस बंदर का पीछा करने लगते हैं कि कहीं ये बंदर इस कंगन को नदी में ना फेंक दे। ऐसा हुआ तो मैं ये कंगन कहां से लाऊंगा। बंदर उस कड़े को एक घड़े में डालकर भाग जाता है। अरे शुक्र है इसने कड़े को इस घड़े में ही डाल दिया। कहीं और फेंक देता तो मैं क्या करता। चलो इसे निकाल लेता हूं। हनुमान जी घड़े में देखते हैं कि इस कड़े के जैसे अनेकों कड़े इसी घड़े में पड़े हुए हैं। हनुमान जी पहचान नहीं पाते हैं कि उनका वाला कौन सा है। महात्मा जी, मेरा कंगन आपके इस घड़े में गिर गया है। कृपया बताइए मेरा कंगन इसमें कौन सा है, क्योंकि इसमें एक जैसे कई कंगन हैं। भाई, आपका कंगन और आपको ही नहीं पता तो मैं कैसे बता सकता हूं कि आपका वाला कौन सा है। महात्मा जी, मैं हनुमान हूं। लंका में सीता माता का पता लगाकर आ रहा हूं। कृपया दया करे बताइए मेरा वाला कंगन कौन सा है। आप कौन सी वाली सीता माता का पता लगाकर आ रहे हो हनुमान? महात्मा जी, आप कौन सी दुनिया में रहते हो? भगवान रामचंद्र जी की पत्नी है सीता माता। लंका के राजा रावण ने उन्हें कैद कर रखा है। मैं उन्हें खोज कर आया हूं। ये कंगन उन्हीं का है। उन्होंने मुझे ये निशानी के रूप में दिया है। भाई, ये आपके रामचंद्र जी न जाने कितनी बार जन्म और मर चुके हैं। ये सृष्टि कोई आज से ही नहीं चल रही है। न जाने कितनी बार आप जैसे हनुमान यहां आ चुके हैं और कितनी ही बार ये घटना घट चुकी है। महात्मा जी, अभी तो आप मुझे यह बताइए कि वह कंगन कौन सा है। रामचंद्र जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कोई भी ले जाइए, सब एक ही काम करेंगे। सब आप ही के द्वारा डाले गए हैं। महात्मा जी, चलो आपकी बात मैंने मानी कि ये सब मेरे ही द्वारा डाले गए हैं, लेकिन हर बार हनुमान लेकर भी तो जाता है। इसी में थोड़ी छोड़ जाता है। हाँ, लेकर भी जाता है, लेकिन इस घड़े में ऐसी शक्ति है जिससे कि इसमें कुछ भी डालो तो वह सामान दो में बदल जाती है। आप चाहो तो प्रयास करके देख सकते हो। हनुमान जी ने पास रखी एक कटोरी उठाई। हनुमान जी को बहुत आश्चर्य हुआ और महात्मा जी की बात कुछ सच लगने लगी, लेकिन सोचा कि अभी तो चलता हूं, बाद में कभी बात करेंगे। हे महात्मा, आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुनींद्र ऋषि है। राम जी का वनवास का समय पूरा होने पर, राजतिलक होने के बाद सीता जी सभी योद्धाओं को उपहार प्रदान कर रही थी। सीता जी ने हनुमान जी को अपनी सबसे कीमती मोतियों की एक सुंदर माला दी। हनुमान जी उस मोतियों की माला को बड़े ध्यान से देखने लगते हैं और माला को तोड़ देते हैं और मोतियों में राम जी के अस्तित्व को ढूंढने लगते हैं। तभी हनुमान की इस हरकत से सीता जी हनुमान को लताड़ देती है और कहती है कि हनुमान, तू रहेगा बंदर का बंदर ही। माता जी, मुझे इन मोतियों से क्या काम था?
मैं तो ये देख रहा था कि इनमें किसी में राम का नाम हो तब तो मेरे काम के है, वरना ये कंकर मेरे किसी काम के नहीं है। सीता जी के इस बर्ताव से हनुमान जी अयोध्या नगरी से चले गए और जंगल में एक पहाड़ी पर जाकर बैठ गए। हनुमान जी को बहुत दुख हुआ कि मैंने क्या नहीं किया इनके लिए, और आज इन्होंने मुझे एक छोटी सी बात पर इतना लताड़ दिया। कुछ देर बाद वहां एक साधु आए और कहा, राम राम भाई हनुमान। राम राम जी महात्मा जी, आओ बैठ जाओ महात्मा जी। अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी आए हुए हैं। 3 लोक के स्वामी रामचंद्र जी का आज राज्याभिषेक है। भाई, हम तो उस राम के भक्त हैं जो कभी जन्मता मरता नहीं, वो मां के गर्भ से नहीं जन्मता। ये राम जी तो न जाने कितनी बार जन्म और मर चुके हैं। अच्छा, यही बातें मुझे एक मुनींद्र नाम के ऋषि जी भी कह रहे थे। जब मैं लंका से लौट रहा था तो वो मुझे एक सुंदर बगीचे में मिले थे। हनुमान, वो मैं ही था। मैं तुम्हें सतभक्ति प्रदान करने के लिए आया हूं। क्षमा कीजिए भगवान, हम तो तुच्छ बुद्धि के जीव हैं। कृपया करके मुझे आपका संपूर्ण ज्ञान समझाइए और सतभक्ति प्रदान कीजिए। हनुमान, यदि आप जैसे योद्धा न होते तो राम जी का युद्ध जीत पाना संभव नहीं था। हनुमान जी को ऋषि मुनींद्र अर्थात कबीर परमात्मा जी की सारी बातें समझ आ गईं और उनसे नाम दीक्षा लेकर आदि राम की सतभक्ति की। शंकराचार्य और अध्यात्म के नकली ठेकेदारों को अपना पतन प्रत्यक्ष दिखने लगा। अपने धर्म की झूठी दुकानें बंद होते देख इन ज्ञानहीन संतों ने संत रामपाल जी महाराज जी की आवाज को पूरी तरह दबाने का भरसक प्रयास किया, और जिसका परिणाम आज आपके सामने है। सतगुरु पृथ्वी पर संघर्ष करके समाज को सत ज्ञान से अवगत करवाने के लिए आते हैं और समाज उनको गालियां देते हैं, उनको जेल में डालते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमारा आप सभी से अनुरोध है कि जो गलतियां हम पहले से करते आ रहे हैं उन्हें फिर से न दोहराएं। एक सभ्य और शिक्षित व्यक्ति होने का परिचय दें। आप जी एक बार, सिर्फ एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग जरूर सुनकर देखें। हम दावा करते हैं आप अवश्य अपने दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। धन्यवाद। जनता को बताएं जो अनादि काल में किसी भी ऋषि मुनि संत महंतों को समझ में नहीं आई और ना ही इस रहस्य को समझने या समझाने में वह सक्षम रहे, जिसके परिणाम स्वरूप अन्य नकली धर्मगुरुओं की अज्ञानता की सच्चाई समाज के सामने आने लगी, जिसे बुखलाकर वो सब संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ साजिश रचने लगे। संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्मों के पवित्र सदग्रंथों जैसे वेद, शास्त्र, पुराण शरीफ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब और बाइबल आदि का गहनता से अध्ययन किया और यह पता लगाया कि आखिरकार असली सद्भक्ति विधि और मंत्र क्या है, जिससे मनुष्य सुखी भी होंगे और पूर्ण मोक्ष पाकर जन्म मरण के भयंकर रोग से पूर्णतः छुटकारा पा सकेंगे। यह रहस्य संत रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त कोई नहीं जानता, जिस कारण वर्तमान के नकली संत, महंत, कथाकार, अज्ञानी धर्मगुरु